भगवान बुद्ध, इनको मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको नमन करता हूँ। और आदरणीय भंते संगरक्षित जी, इनको भी नमन नमन करता हूँ। और आदरणीय धर्माचार्य बोधि सागर जी, इनको नमन करता हूँ। और आज जो बहुत ही अच्छी तरह से सुरीले आवाज में पूजा और वंदना ली है, धर्माचार्य प्रज्ञा रश्मि जी और धम्ममित्र कमला बौद्ध ने बहुत ही सुरीली आवाज में। तो मैंने उस दिन कहा, जैसा बोध गया में वंदना गाते हैं, उसकी मुझे याद आती है उनका वंदना सुनने के बाद। तो मैं उन दोनों का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ प्रज्ञा रश्मि जी ने जो मेता भावना ध्यान साधना ली है, बहुत ही अच्छी तरह से, जैसा जैन मास्टर कहते हैं, इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से कि उन्होंने मेता भावना ली है, इसलिए उनका मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और कीर्तन जी और संपत्ति जी, इन्होंने पुष्पगुच्छ देकर जो स्वागत किया है, तो इसलिए मैं बहुत उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ मंजुला जी गौतम, जो वकील साहिबा है, उनका भी मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि उन्होंने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। और उसके साथ साथ आदरणीय धर्माचार्य बोधि प्रकाश जी, इन्होंने जो मेरा हर दिन परिचय भी दे रहे हैं और यानी ट्रिपल जवाबदारी वो संभालते हैं, जैसा कि तांत्रिक बात भी संभालते हैं और होस्ट का भी काम करते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और सभी दिल्ली टीम का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आज के प्रवचन को जुड़े हुए सभी मेरे ज्येष्ठ धर्मचारीगण, धर्मचारिणीगण, आदरणीय धम्म मित्र, धम्म सहायक, सभी भाई और बहनों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो धम्म भाई और बहनों, अब तक अपन 3 प्रतिज्ञाएं देखी है। तो उसमें की पहली प्रतिज्ञा है कि सभी प्राणी अनंत है, और प्रतिज्ञा करे कि हम करे कि सभी को भवसागर पार उतारेंगे। तो इसमें आप देखिए देखे हैं, जैसा बोधिसत्व किसे कहते हैं, जो धम्म चक्र गतिमान करता है उसको बोधिसत्व कहते हैं, ये देखा है अपन। और जो काया वाचा मन की शुद्धता करके प्रज्ञावान होता है, उसको धम्म बोधिसत्व कहते हैं। और जो उद्धारक है, जगत का उद्धारक है, उसको भी बोधिसत्व कहते हैं। और बाद में बोधिचित्त के 2 प्रकार देखे हैं, बोधिचित्त, परम बोधिचित्त और सापेक्ष बोधिचित्त। और उसके बाद 4 घटनाएं बोधिसत्व के जीवन में घटती है, वो देखा अपन कि उसके धम्म चक्षु खुलते हैं और श्रोतापन अवस्था प्राप्त होती है, और मानसिक प्रवज्ञा उनके जीवन में निर्माण होती है, और अपने प्रतिज्ञाबद्ध में वो सम्यक भावना निर्माण होती है। और उसके साथ-साथ यानी अस्तित्व का सत्य दर्शन, दुःख, अनित्य और अनात्म देखा, पहले प्रतिज्ञा में। दूसरी प्रतिज्ञा है, हम में कमजोरियाँ हैं अनंत, और हम प्रतिज्ञा करें कि एक-एक को हम दूर करेंगे। तो उसमें अपन 26 अकुशल मानसिक चेतोधर्म देखे हैं। जैसा कि राग है, प्रतीक है, अविद्या है, मान है, और विचिकित्सा, दृष्टि। और राग के जो 5 उपक्लेश देखे, मात्सर्य, मृक्ष, माया, साठ्य, मद। और उसके साथ प्रतीक के जो 5 उपक्लेश देखे हैं, क्रोध, उपनाह, प्रदाश, ईर्ष्या और विहिंसा। और बाद में अविद्या के 5 उपक्लेश देखे हैं कि अपत्राप्य, अनत्राप्य, प्रदाश, अ, औधन्त्य और अश्राद्ध। और उसके साथ-साथ जो उसका विपाक होता है, कौशिध्य, प्रमाद, वि वि विमर्श, स्मृतिता और विपेक्ष और असाम्प्रजन। यहाँ तक देखा है आपने दूसरे प्रतिज्ञा में। और तीसरी प्रतिज्ञा है, सत्य अनंत है, और हम प्रतिज्ञा करें कि
ये प्रतिज्ञा का हम बोध लेंगे। हर जो सत्य है उस सत्य का बोध लेंगे। तो इसमें 5 सर्वत्र चेतोधर्म देखे हैं अपन, 5 विनय चेतोधर्म देखे और 11 कुशल चेतोधर्म देखे। और उसमें से थोड़ा जो भाग है वो रह गया था, वो थोड़ा-सा देखेंगे अपन। उसको 4 ये अनियत और उपसंहार कहते हैं, वो रह गया था, वो पहले देखेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। 4 अनियत है, पहला है मिद्ध और कोकृत्य। पहला है मिद्ध और कोकृत्य। मिद्ध यानी शारीरिक सुस्ती या आलस्य भी कह सकते हैं। और ये यदि मिद्ध या आलस्य यदि रहा तो 2 प्रकार के धोखे होते हैं। पहला यानी ये जो मिद्द है ये अपनी हैबिट बन जाती है, ये पहला धोखा हो सकता है। और जब दूसरा है या ऐसे मिद्द अवस्था में रहे तो जागृति नहीं रहती, प्रमाद में अपन चले जाते हैं। इसलिए जो पहला जो धोखा है वो निर्मूलन करने के लिए अपने मुंह पर पानी वगैरह लेना है, तो फ्रेश हो जाते हैं अपन। या तो मुक्त हवा में थोड़ा सा घूम सकते हैं। ऐसा ये मिद्द आ, इसके बारे में अपन कर सकते हैं। और दूसरा है कोकृत्य। कोकृत्य यानी अकुशल कर्म। जब समझो आपने किसी मित्र को बोलते वक्त कोई अकुशल शब्द उच्चारण किया है, तो अपन जल्दी से जल्दी मित्र के बारे में जो भी अकुशल भाव अपने मन में पैदा हो गया है, तो वो मित्र के पास जाके पाप देशना करना है, उनको माफ करो बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है अपने धम्म जीवन के लिए। और बाकी दूसरे जो 2 है अनियत, जो वितर्क और विचार है। वितर्क यानी मूल विचार और विचार यानी मूल विचार के आधार से चलने वाला निरंतर विचार। विचार यानी मूल विचार के आधार से चलने वाला निरंतर विचार। और ये वितर्क और विचार ये कुशल भी रहते हैं और अकुशल भी रहते हैं। पहले ध्यान में वितर्क और वितर्क विचार गहरे जाने के लिए उपयुक्त होती है। पहला जो ध्यान है, ध्यान अवस्था में ये वितर्क विचार से गहरे जाने के लिए अपने को मदद होती है। वितर्क और विचार से अस्तित्व के सत्य स्वरूप अपन सत्य स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। जो अस्तित्व का सत्य स्वरूप है दुख, अनित्य और अनात्म, उसका सत्य स्वरूप का अपन चिंतन कर सकते हैं वितर्क और विचार से। ऐसे ये 4 अनियत और उपसंहार है। लास्ट के अंतिम, तो इसी प्रकार ये 51 51 चेतधम्म है जो असंग ने योगाचारा में कहे हैं। ये 51 चेतधम्म यानी इसको ही सत्य धम्म भी कह सकते हैं। जो अनंत सत्य है, तो उसमें से ये 51 ये भी सत्य है। तो अपने मन में ये विचार आ सकता है कि भाई ये सारे 51 चित्तधम्म है और उसके निर्मूलन के लिए कैसा प्रयास करेंगे। जैसा कहते हैं अंतो जटा बही जटा, जटाय जटाति पज्जा,
ततो गौतम पुच्छामि कि हम विजयति जटति, क्योंकि ये जटा अंतर है, बाह्य भी जटा है। तो ये जटा का निर्मूलन हम कैसा करेंगे? तो उसका उत्तर बुद्ध घोष ने दिया है। बुद्ध घोष कहते हैं, शिलेन पट्टिताय नरो पयाच भावय्य अतापे निपको भिक्को सोई हम विजयते जटति। ये कितने भी जटाएं हैं, कितने भी अकुशल मानसिक अवस्था है, लेकिन शील का यदि आचरण किए और प्रज्ञा का आचरण किए तो यह भिक्खु आप इसके ऊपर इसका अपन निर्मूलन कर सकते हैं। तो शील ये धम्म का पाया है, फाउंडेशन है, और उसके साथ साथ इसके निर्मूलन के लिए अपने को अधिमोक्ष करना पड़ेगा। जैसा विनय चतुर्धम्म में कहा है, छंद, अधिमोक्ष, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी बुद्धत्व के तरफ जाने के लिए सिर्फ अधिमोक्ष की जरूरत है और धम्म छंद की जरूरत है। और ऐसा कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं। इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, और मन में यदि लगन है तो रास्ते भी आसान होते हैं। तो मेरे प्यारे धम्म भाई और बहनों, सिर्फ इरादा नेक चाहिए तो ये धम्म जीवन में अग्रसर हो जाते हैं। अपन जल्दी जल्दी गति से विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। सिर्फ जरूरत है आदिमोक्ष की। मुझे याद आती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कवि है, अंग्रेजी कवि है, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके टेबल पे रखते थे और उसकी तरफ गौर करते थे, उस पोएम की वो चार लाइन है, वो है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप and I have promises to keep. I have promises to keep and miles to go before to go sleep and miles to go before to go to sleep. यानी इसका अर्थ होता है कि मुझे जो भी मैंने संकल्प किए हैं वो मुझे पूरे किए बगैर नींद लेने का मुझे अधिकार नहीं है। आई हैव नो राइट टू स्लीप। और यही वजह थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की, उनके टेबल पर हमेशा रहता था, तो उसकी तरफ देखने के बाद वो और एकाग्रता से लीन हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे। और दूसरा कोटेशन उनके टेबल पे रहता था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये भी नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के और बाबा साहब आम्बेडकर जी के टेबल पे रहता था। इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इस जगत में अशक्य ऐसी कोई सी भी बात नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। देयर इज नो नथिंग इन दिस वर्ल्ड, या जगत इम्पॉसिबल अशी कोणतीच बाब, ये कोई सी भी बाब नहीं है। तो ये यदि इरादा अपन किए, नेक संकल्प यदि किए, तो अपन ये जो 51 जो भी मानसिक चेत धम्म है उसके ऊपर भी विजय पा सकते हैं और धम्म मार्ग की और गतिशीलता से, बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आज चौथी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ेंगे।
चौथी प्रतिज्ञा है, बुद्ध का अनुपम मार्ग है। बुद्ध का अनुपम मार्ग है। हम प्रतिज्ञा ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। बुद्ध का मार्ग अनुपम मार्ग है और हम प्रतिज्ञा करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। अनुपम मार्ग यानी अद्वितीय, यूनिक, यूनिक इन द वर्ल्ड, उसको अनुपम कहते हैं। तो ये प्रतिज्ञा बोधिसत्व देते हैं। प्रोफेसर राघवाचार्य कहते हैं, बुद्ध के जन्म के पूर्व काल भारत के इतिहास में तमयुग था, उसको तमयुग कहते हैं। प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रज्ञा किसे कहते हैं वो भी मालूम नहीं था उनको। अंधेरे में टटोलते रहते थे और जो भी छोटी सी बात मिलती या पंक्ति या दिया, उसको ही वो प्रकाश बोलते थे, उसको ही प्रज्ञा बोलते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो अपने को मार्ग बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो गाथा में कहते हैं, मग्गान अट्ठी तो शेट्टो सच्चान चतुरे पदा विरागो शेट्टो धम्माण द्वीप दानस्य चक्कुमा। तो ये गाथा का अर्थ है, अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और चार सत्य भी सबसे श्रेष्ठ है और धम्म में विरागता श्रेष्ठ है। द्वीप दानस्य यानी पूरे जगत में, इस पूरे जगत में सबसे श्रेष्ठ मानो भगवान बुद्ध है। तो क्यों श्रेष्ठ है मानो भगवान बुद्ध, वो अपन आगे चलकर देखेंगे। तो भगवान बुद्ध के काल के पहले कुछ लोग सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हो गई, किसने की और उसका विनाश कब होगा, इसी बात में उलझे रहते थे। और इसमें से वेद और उपनिषद की उत्पत्ति हो गई। प्रजापति, बृहस्पति, हिरण्यगर्भ, विश्वकर्मा आदि वैदिक ऋषि, केवल विश्व की उत्पत्ति किसने की, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसे अस्तित्व में न रहने वाले के ऊपर चिंतन करते थे। देखिए, जो बात इस जगत में अस्तित्व में नहीं है, उसके बारे में चिंतन करते थे ये प्रजापति, बृहस्पति, हिरण्यगर्भ, विश्वकर्मा आदि। लेकिन इसके बाद में जो भी आगे के जो तत्वज्ञानी हैं, उन्होंने वैदिक तत्वज्ञानों का अस्वीकार किया और खुद की विचारधारा निर्माण की और उनकी संख्या 62 थी, 62 थी, 62 संख्या थी उनकी। इस 62 विचारधाराओं में उनके विचार थे, 3 प्रकार के विचार थे। पहला विचार था, खाओ पियो और मजा करो, ये ड्रिंक एंड बी मेरी, ये विचार था उनका पहला। दूसरा था, अपना जीवन देव और दैवत के हवाले करके मानसिक गुलामगिरी पत्करने का था।
ये दूसरा विचार था। अपना जीवन देव और दैवत के हवाले करके मानसिक गुलामगिरी पत्करने का था। ये दूसरा विचार था। और तीसरा विचार था पूरे जीवन का त्याग करके केवल संन्यास और तपश्चर्या करने का था। ये तीसरा विचार था। लेकिन बुद्ध ने क्या किए? ये तीनों विचार अमान्य किए। भगवान बुद्ध के अनुसार यह सब विचार जीवन में हताश, निराश और अविचारी विचारवंत के थे। ऐसा कहना था भगवान बुद्ध का। ये विचार कैसे? जो जीवन में हताश हुए हैं, निराश हुए हैं, ऐसे लोगों के ये विचार थे, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध ने नया संशोधन किया, उसे मध्यम मार्ग कहते हैं, और वही अतुल्य मार्ग है, और उसको ही अपन अनुपम मार्ग कहते हैं। कौन सा? आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी उसको मध्यम मार्ग कहते हैं। पावित्र्य का अनुसरण करना, सदाचार और पारमिता का आचरण करना, इससे एक आदर्श समाज की निर्मित हो सकती है। और मानवीय जीवन में निब्बान का अंतिम ध्येय बताया भगवान बुद्ध ने। निब्बान यानी दुख रहित जीवन, ये उनका लक्ष्य था। मध्य मार्ग जीवन जीने का अतुल्य, सर्वोत्तम और सम्यक मार्ग है। बोधिसत्व, यह बुद्ध का मार्ग मानवीय कल्याण के लिए सभी को प्राप्त करता है। ये जो अनुपम मार्ग है, बोधिसत्व हर मानव के पास लेके जाते हैं और दुख का निर्मूलन करने का प्रयास करते हैं। त्रिपिटक में संसार का समग्र तत्वज्ञान और बुद्ध की टीचिंग यानी शिकवण त्रिपिटक में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने को मालूम है कि त्रिपिटक यानी तीन पेटारे, इतने ज्यादा ग्रंथ है, और उसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग जो है उसको ही धम्म कहते हैं और उसको ही सत्य कहते हैं। ये सृष्टि का जो व्यवहार है प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा चलता है, यानी कार्य कारण भाव से चलता है। सृष्टि का विचार और सृष्टि का व्यवहार प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा चलता है, उसको कार्य कारण भाव भी कहते हैं। इस प्रकार का नया तत्वज्ञान भगवान बुद्ध ने पूरे जगत को दे दिया। और उसके साथ साथ कर्म विपाक, इस तत्वज्ञान के अनुसार 5 नियम कार्य करते हैं। वो 5 नियम है: उतु नियम, बीज नियम, मनो नियम, कर्म नियम और धम्म नियम। ये 5 नियम जो है, इनके अनुसार इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का चक्र चलता है। बाकी कोई भी नहीं चलाता है, कोई ईश्वर नहीं चलाता, कोई भी नहीं चलाता।
तो इस जगत को नया तत्व ज्ञान कि जो सत्य तत्व ज्ञान है, प्रतीत्य समुत्पाद और कार्य कारण भाव, ये पूरे जगत को, ये अनुपम मार्ग भगवान बुद्ध ने जगत को दिया है। तो इस प्रतीत्य समुद्माद में, यानी उसको भवचक्र भी कहते हैं। भवचक्र, प्रतीत्य समुत्पाद, कार्यकारण भाव, ये एक ही शब्द है। तो भवचक्र के बारे में अपन थोड़ी सी मालूमात लेंगे अपन। ये जो भवचक्र की ओर देख सकते हैं आप, ऐसे यहां से शुरुआत हो गया। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, और उसके बाद है षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। ये 12 निदान है। तो मानव जो जन्म लेता है वो अविद्या से लेता है। अविद्या यानी तृष्णा से लेता है। तो ऐसा एक कहते हैं, इमास मनसति इदम न होती, इमास उपादा इदम उपजति। ये रहने से वो होता है, इसका जन्म हो गया तो उसका जन्म होता है। यानी कैसा? तृष्णा यदि है, तृष्णा यदि है तो दुख है। यानी तृष्णा रहने से दुख होता है अपने जीवन में। इमास्मिन असति इदम न होती, और ये न रहने से वो नहीं रह सकता। यानी तृष्णा नहीं रही तो दुख नहीं रह सकता। इदम इमास निरोधो इदम निरोधति। यानी तृष्णा का निरोध यदि हो गया तो दुख का भी निरोध हो सकता है। तो इसलिए तृष्णा बहुत बलवान है। तृष्णा से यह भवचक्र जारी होता है, और अपन उसमें ऐसा घर 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 फिरते रहते हैं। लेकिन अपने कुछ संधि है। कहां पर संधि है? यहाँ पर ये जो वेदना है, ये जो वेदना है ना, यहाँ पर अपने कुछ संधि है। वेदना सुखद है, दुखद है, असुखद है, अदुखद है। तो इस वक्त अपने को अप्रमाद में रहना चाहिए। अपन अप्रमाद में रहे तो अपन बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं यहां से। और प्रमाद में यदि रहे तो ये तृष्णा की ओर बढ़ते और फिर ये जाति जरा मरण की तरफ जाते हैं। तो अपने को उसका निर्णय लेना है
यहाँ पे अपने को संधि है ये भवचक्रों को तोड़ने का और बुद्धत्व की ओर बढ़ने का। इसलिए ये वेदना और तृष्णा का बीच में का जो पॉइंट है वो पट्टी संधि है। अपने को वहां पे गोल्डन चांस है अपने जीवन में सुधार लाने का, अपने जीवन को विमुक्ति की ओर लेके जाने का, अपने जीवन को बुद्धत्व की ओर जाने लेके जाने का अपने को वहां पे चांस है। तो इसलिए ध्यान साधना से, प्रज्ञा से, अप्रमाद से अपन यहां से बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं। तो इसमें ये जो दूसरा सर्कल है ये आधा काला है और आधा सफेद है। तो आधा काला यानी अकुशल मानसिक अवस्था का प्रतीक है। वो अकुशल विचार अपने मन में यदि रहे तो अपन अधोगति की तरफ जा सकते हैं। और ये सफेद जो है वो कुशल विचार मन में यदि अपन रखे तो अपन जीवन में प्रगति कर सकते हैं, जीवन में विकास कर सकते हैं, बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने को संकल्प करना है, हर पल अपने मन को टटोलना है। मेरे मन में, चित्त में पल पल कौन सा विचार है, कुशल विचार है या अकुशल विचार है। और ये धम्म विचय सिर्फ ध्यान साधना से अपन कर सकते हैं, गहरी ध्यान साधना से कर सकते हैं। तो अपन विकास की ओर बढ़ सकते हैं। ये दूसरा सर्कल है। और तीसरा है मानसिक अवस्था, 6 मानसिक अवस्था का। उसमें सिर्फ जो अवस्था है यानी मनुष्य लोक की अवस्था है वो सिर्फ अच्छी है। तो मनुष्य लोक में ध्यान साधना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और अप्रमाद में जीवन जीते हैं। तो वही मन की अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। तो धम्म भाई और बहनों, अपने को ये गोल्डन चांस है यानी ये भवचक्र तोड़ने का। नहीं तो तृष्णा यदि मन में रही तो और फिर जन्म लेते हैं और वही भवचक्र में अपन फंसे रहते हैं। तो अभी अपने को धम्म जीवन मिला है। बोधि प्रकाश जी ने, दिल्ली टीम ने अपने को ये स्वर्ण संधि प्राप्त कर दी है, धम्म आचरण करने की, धम्म सीखने की, धम्म का प्रशिक्षण लेने की। तो अपन जरूर अपने चित्त का विकास करके ये वेदना पे ख्याल देके अपन जो दुख होता है और दुख के बाद मन में श्रद्धा निर्माण होती है, उसके बाद प्रमोद, प्रमोद के बाद प्रीति, प्रशब्दि, उसके बाद सुख, समाधि, यथाभूत ज्ञान दर्शन और उसके बाद यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी श्रोतापन अवस्था। उसके आगे जब बढ़ते हैं तब निविद्दा, वैराग्य, विमुक्ति, आश्रव, श्रेय, ज्ञान और उसके बाद बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं, बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो धम्म भाई और बहने, ये यानी बहुत ही अनमोल अनुपम ऐसा धम्म पूरे जगत में, ऐसा सत्य धम्म किसी ने में नहीं दिया। जगत में अद्वितीय, यूनिक, अनमैचेबल अकेले भगवान बुद्ध है। इसीलिए पूरे जगत में बौद्ध धम्म तीसरे नंबर पे है, तीसरा क्रमांक है। मैं 3 या 4 देश बौद्ध कंट्रीज को विजिट देके आया।
तो जगत में बौद्ध धम्म कितना श्रेष्ठ है, आदर्श धम्म है, इसका पता चलता है। तो इतना महान धम्म भगवान बुद्ध ने अपने को संशोधन करके अपने पास लाया है। तो उसका आचरण करना, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी 65 साल 7 महीने और 22 दिन में छोटे से आय में बोधिसत्व बन चुके। तो अपने चित्त पर है अधिमोक्ष करने का, अपने पूरे चित्त पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हासिल करना चाहते हैं अपन हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अधिमोक्ष चाहिए। तो अपन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, या जगत पर, इस जगत में हर बात अपन हासिल कर सकते हैं, सिर्फ अधिमोक्ष की जरूरत है। तो ये जो कर्म विपाक है, ये नया तत्व ज्ञान भगवान बुद्ध ने इसके 5 नियम बताए हैं। उसका पहला जो है उतु नियम है, उसके बारे में मालूमात देखेंगे अपन। भगवान बुद्ध कहते हैं इस पृथ्वी का चक्र, इस संसार का चक्र सिर्फ कर्म से चलता है। कर्म यानी नीति। इस संसार चक्र ईश्वर से बिल्कुल चलता नहीं है, ये 5 नियम से चलता है। ये नया तत्व ज्ञान भगवान बुद्ध ने पूरे जगत को दिया है। उतु नियम, उसको ऋतु नियम भी कहते हैं। ये कर्म संसार के नैतिक व्यवस्था का आधार है। कर्म ही संसार के नैतिक व्यवस्था का फाउंडेशन है। यानी कौन से कर्म करते हैं अपन, या कुशल कर्म करते हैं या अकुशल कर्म करते हैं, उसके ऊपर इस संसार डिपेंड है। इसीलिए कुशल कर्म जो करते हैं वही इस जगत को जिंदा रखने के लिए मदद करते हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि बौद्ध व्यक्ति को कितना इंपॉर्टेंस है। बौद्ध व्यक्ति कुशल आचरण करके इस जगत को कायम रखने के लिए, इस जगत का अस्तित्व रखने के लिए वो हाथबार लगाता है, वो मदद करता है बौद्ध व्यक्ति। ऋतु नियम यानी आकाश में जो ग्रह गोल है, उस ग्रह गोल के चलन वलन की सुव्यवस्था है, उसको ऋतु नियम कहते हैं। ऋतु चक्र में सुव्यवस्था है। जैसा कि समर सीजन के बाद रेनी सीजन, विंटर सीजन आता है, जैसा ऐसी व्यवस्था है ऋतु चक्र में। उसको ऋतु नियम कहते हैं या उतु नियम कहते हैं। इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से संबंधित बाब का समावेश है। इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम, रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित, अणु रेणु के रचना के संबंध में समावेश रहता है। जैसा कि अपन देखते हैं आकाश में बिजली का गिरना, बिजली का चमकना, आकाश से बर्फ गिरना और पानी कैसे तैयार होता है, ये सब ये ऋतु नियम में समावेश है। दूसरा नियम देखेंगे बीज नियम। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फूल उत्पन्न होता है और फूल में से फल निर्माण होता है।
और फल में से और बीज निर्माण होता है। ये वृक्ष से संबंधित सुव्यवस्था है, उसको बीज नियम कहते हैं। कुछ विशिष्ट व्यवस्था के अनुसार बीज का वृक्ष होता है, उसको अच्छा वातावरण रहा, अच्छी तरह से मिट्टी रही, वातावरण रहा, तो बीज का वृक्ष होता है। इसमें जीवशास्त्र, वनस्पति शास्त्र और शरीर शास्त्र से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर ऐसा कह सकते हैं, बबूल का बीज बोए तो आम कहां से आए? बबूल का बीज बोए तो आम कहां से आए? और अकुशल कर्म करेंगे तो सुख कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता है। सुख मिलना है तो कुशल कर्म करना पड़ेगा। हर शरीर को अन्न, वस्त्र और निवारा की आवश्यकता है। जीव कैसा उत्पन्न होता है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और अवकाश, इससे जीव निर्माण होता है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सब मानव ये चार धातु से बनते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। और सभी सजीव भी चार धातु से बनते हैं, और इसको बीज नियम कहते हैं। और तीसरा नियम है मनोनियम। प्राणी के सहज प्रवृत्ति से संबंधित है। सहजता, प्राणी की सहजता से जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, उससे संबंधित है। पक्षी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे स्थलांतर करते हैं। कहा? जहां पर अच्छा वातावरण है वहां पे चले जाते हैं। ये क्यों? उनमें ये इंस्टिंक्ट रहती, अंतर्गत इच्छा रहती उनमें, इसलिए वो जा सकते हैं। दूसरा अपन उदाहरण ले सकते हैं, सुग्रन नाम का एक पक्षी है, और वो उसका घरौंदा बनाता है, घरटा बनाता है। इतना कुशल बनाता है, इतना उत्कृष्ट बनाता है वो। तो वो सुग्रन पक्षी ने कहीं पे ट्रेनिंग नहीं ली होती, प्रशिक्षण नहीं लिया होता। तो ये जो गुणधर्म है उसको उपजत होता है, जन्म से ही होता है। उसको मनोनियम कहते हैं। जैसा आपने आंख में कुछ आ रहा है अपनी आंख की तरफ, तो अपनी ये आंख की पापनी बंद हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली होती है। जैसा चींच, उसको इमली कहते हैं, वो इमली यदि नाम भी लिया तो अपने मुंह में पानी आता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, इसको मनोनियम कहते हैं। ये उतु नियम, बीज नियम और मनोनियम, ये कनिष्ठ उत्क्रांति से संबंधित है। और यहां से यानी उच्च उत्क्रांति शुरुआत होती है कहां से? कम्म नियम से। ये जो कम्म नियम चौथा प्रकार का नियम है, नैतिक व्यवस्था ईश्वरीय इच्छा का विपाक है। यह डेफिनेशन बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कहते हैं कुछ तत्वज्ञानी। नैतिक व्यवस्था ईश्वरीय इच्छा का विपाक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल समाधान कारक नहीं है। यदि ऐसी बात है तो जगत में अन्याय क्यों है? फिर चोरी, बलात्कार, डकैती क्यों है? यदि ईश्वर है तो? ऐसा प्रश्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूछा है। और भगवान बुद्ध कहते हैं नैतिक व्यवस्था ईश्वर संभालता नहीं है, कम्म नियम से चलती है। नैतिक व्यवस्था कम्म नियम से चलती है। नैतिक व्यवस्था अकुशल है
तो उसका कारण मनुष्य अकुशल कर्म करता है। नैतिक व्यवस्था यदि कुशल है तो उसका कारण मनुष्य कुशल कर्म करता है। यह अपनी समझ में आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कुशल कर्म करो और नैतिक व्यवस्था को लाभ होता है यदि कुशल कर्म किया तो, और अकुशल कर्म से नैतिक व्यवस्था को हानि होती है, मानवता दुखी होती है। व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, लेकिन नैतिक व्यवस्था निरंतर रहती है। इस कम्मनीय में 100 जान्यू निर्माण होती है। देखिए 100 जान्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि मैं मेरे कर्म की जवाबदारी लेता हूं। मेरा जीवन महान बनाने का ये मेरे हाथ में है। ऐसी स्वजान्यू निर्माण होती है इसमें, कम्मनीय में। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आती है, वैसे ही ये कुशल और अकुशल कर्म का विपाक आता है। ये ख्याल में लेना है। कर्म में क्षण क्षण को अपना मन परिवर्तन करता है। क्षण क्षण में परिवर्तन अपने चित्त में होता है। अपना कर्म अपना भविष्य बनाता है। कर्म यदि अच्छे किए तो भविष्य में अपन बुद्ध भी बन सकते हैं। यानी कर्म को कितना इंपॉर्टेंस है, ये बात अपने ख्याल में आती है। यदि प्रगति करना है, यदि विकास करना है, तो प्रयास पूर्वक कर्म करना है। यानी हर पल सोचना है मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं। यदि मुझे विकास करना है, यदि मुझे बुद्धत्व के राह पर आगे बढ़ना है, तो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, इसका प्रयास करना चाहिए। कुशल कर्म कर रहा हूं क्या, इस बारे में सोचना चाहिए। ये कर्म नियम से 2 प्रकार के जगत को मदद हो सकती है। ये जग के साथ सुसंवादित रहते हैं, और कर्म नियम से धम्म नियम को सहायता हो सकती है, और कर्म नियम से ही धम्म नियम विकसित होता है। अभी 5वां नियम देखेंगे, धम्म नियम। धम्म नियम से बुद्ध निर्माण होते हैं। देखिए भाई और बहनों, कि धम्म नियम से बुद्ध निर्माण होते हैं। श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध बनना प्रतीत्य समुत्पाद का विपाक है। यह ख्याल में लेना है। बुद्ध बनना यानी प्रतीत्य समुत्पाद का विपाक है। धम्म नियम में हम हमारे स्व छोड़ देते हैं, अहंकार छोड़ देते हैं। इसलिए अहंकार रहित, स्वार्थ रहित, स्व आसक्ति रहित बुद्ध बोधिसत्व इस धम्म नियम के माध्यम से निर्माण होते हैं। देखिए धम्म नियम कितना इंपॉर्टेंट अपने जीवन में है। यानी धम्म नियम यानी धम्म जीवन कितना इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में, कि इससे बोधिसत्व और बुद्ध भी निर्माण हो सकते हैं। प्रतिज्ञाबद्ध से, परिणामकारकता से, कर्म नियम से धम्म नियम की तरफ जा सकते हैं। कर्म अपने को एक विशिष्ट प्रगति के अवस्था तक लेके जाते हैं, और वहां से अपनी प्रगति धम्म नियम से होती है। अपने स्व को, अहंकार को धम्म नियम में कभी भी आने नहीं देना है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कृति में स्वार्थ कभी दिखता नहीं है। हजारों साल के बाद
ऐसा एखादा व्यक्ति या इंसान बन सकता है कि जो धम्म नियम के, ये व्यक्तिमत्व धम्म नियम से अस्तित्व में आ सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी बोधिसत्व धम्म नियम से ही बोधिसत्व बने हैं। ये युगों से यानी हजारों साल से ऐसा एखादा इंसान बोधिसत्व पैदा होता है। उसकी कृति कैसी रहती है? बोधिसत्व की करुणा से होती है। धम्म जीवन में प्रयास करना, यही धम्म का सार है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो ऐसा एक धम्म पद है, उसका अपन वो देखेंगे। समय थोड़ा सा रह गए हैं। पृथ्व्या एक रजेण, पृथ्व्या एक रजेण सगस्य गमनेन सब लोकाजी पच्चेण श्रोतापति वर। ये जो गाथा है, अनाथ पिंडक के जो लड़का है, उसका नाम काल है, उसको भगवान बुद्ध ने कहा, उसके बारे में कही है। चेत वन में भगवान बुद्ध थे और अनाथ पिंडक आपको मालूम है बहुत ही महादानी थे। हर दिन 3000 लोगों को भोजन देते थे और भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए जेतवन में, श्रावस्ती से जेतवन में दिन में 3 बार जाते थे। और उनको लगता था मेरा जो लड़का है काल, 16 साल का था वो, उसका नाम काल था, और वो कभी भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनता नहीं था और भगवान बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में कोई भी श्रद्धा उसके मन में नहीं थी। तो अनाथ पिंडक को लगा कि मेरा लड़का धम्म मार्ग पर आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो उपाय कौशल्य करना चाहिए, ऐसा मन में उनके विचार आ गया। तो एक दिन काल को कहा, काल का अर्थ होता है समय और दूसरा अर्थ होता है मृत्यु। सही बोले तो भगवान बुद्ध को समय भी डरता है और मौत भी डरती है भगवान बुद्ध को। तो ऐसे काल को अनाथ पिंडक ने कहा कि तो भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने सुनने को जा, तो मैं तुझे 100 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, स्वर्ण मुद्रा दूंगा, तो जाकर भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन ले। तो ठीक है बोला, उसको तो 100 स्वर्ण मुद्रा यानी उसको बहुत लोभ उसके मन में पैदा हो गया। और ठीक है बोला, पिताजी मैं जाता हूं। और वो वहां पे जैतून में गया प्रवचन सुनने के लिए, और प्रवचन उधर जारी था और एक कॉर्नर में जाके वो सो गया, कुछ भी सुना नहीं। और सुबह उठकर आ गया घर को, और आने के बाद बोलता है पिताजी मुझे वो 100 स्वर्ण मुद्रा दीजिए। वो बोलता है, अनाथ पिंडक जी बोलते हैं तू पहले खाना खा ले, फिर बाद में मैं देता। तो काल बोलता है मुझे खाना नहीं खाना है और मैं खाना खाऊंगा भी नहीं, तुमने जो 100 स्वर्ण मुद्रा यदि नहीं दिया तो ठीक है बोलता है, ये ले लो तुम स्वर्ण मुद्रा, 100 स्वर्ण मुद्रा ले लो। फिर बाद में आनंद पंडित बोलते हैं उनको शाम को कि मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा और तू भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए आज शाम को जा। लेकिन मेरी कंडीशन है, मेरी एक अट है कि वहां जाने के बाद जो भी प्रवचन सुना वो जैसा का वैसा मुझे आकर कहना है, तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूं। तो वो बोला ठीक है। फिर शाम को वो चले जाता है भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने जेतवन में। वहां जाने के बाद भगवान बुद्ध को वो कहता है कि मुझे
आपका प्रवचन सुन के पूरा मेरे हृदय में जतन करना है, तो ऐसा प्रवचन मुझे दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उनकी चेतावस्था, उसकी मानसिक अवस्था देखकर उसको कुछ छोटी-सी गाथाएँ बोल दी उसको, और ये इसको पठन कर दे बोले। फिर काल ने पूरे रात्र भर वो गाथा पठन की, और गाथा पठन करते 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 वो श्रोतापन्न हो गया, और भगवान बुद्ध के संग में ज्वाइन हो गया, भिक्षु बन गया। और कल सुबह फिर भगवान बुद्ध के साथ और भिक्षुओं के साथ अनाथ पिंडक को घर आए। तो अनाथ पिंडक अपने लड़के को पहचान नहीं सके। कहाँ है मेरा लड़का? तो भगवान बुद्ध ने बताया, ये तेरा तुम्हारा लड़का है। तो बहुत आश्चर्य लगा उनको। फिर अनाथ पिंडक जी बोले उसको कि ये 1000 स्वर्ण मुद्रा ले ले। तो वो बोलता है, काल बोलता है, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा की कोई भी जरूरत नहीं है, और पहले 100 दिए हैं ना स्वर्ण मुद्रा, वो भी वापिस लीजिए। तो इतना बड़ा परिवर्तन देखने के बाद अनाथ पिंडक बहुत हक्का बक्का रह गया, बहुत आश्चर्य लगा उसको। अनाथ पिंडक जी बोलते हैं, मैं कितने महीने से, कितने सालों से मैं आपका प्रवचन सुनते जा रहा हूं, लेकिन मुझे और उतनी प्राप्ति नहीं हो गई है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, यानी थोड़े से ही समय में हृदय से, एकाग्र चित्त से जो कोई धम्म श्रवण करता है, तो उसको वो अवस्था, यानी श्रोतापन अवस्था प्राप्त होती है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये गाथा वो काल नाम के अनाथ पिंडक के लड़का उसको संबोधन करके कही है, पथव्या एक रजन सगस्य गमनेन, यानी इस पृथ्वी का राजा भी हो गया, तो भी उससे बढ़कर, पृथ्वी का राजा उससे बढ़कर, सगस्य गमनेन, स्वर्ग में प्रवेश करने से भी ज्यादा बढ़कर, सब लोकाधिपत्येन, सभी मानव का नेता होने से भी, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ श्रोतापति वर, श्रोतापन अवस्था उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भाई और बहनों, कि ऐसा कहते हैं, टाइम तो हो चुका है, अंधभूति ये लोग, इस जगत में रहने वाले लोग कैसे अंध है। शकुंतो जाल मुतो मुतो अपो सगाय गच्छन्ति, लेकिन इसमें से थोड़े लोग ही क्या करते हैं, प्रयास करते हैं और बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं, सभी नहीं बढ़ते हैं। एखादा जाल जो रहता है शिकारी का, उसमें पंछी क्या होते हैं, अटक जाते हैं, लेकिन उसमें का एखादा ही पंछी क्या करता है, वो जाल तोड़ के बाहर निकलता है। वैसे ही इस पृथ्वी तल पर बहुत थोड़े लोग हैं कि जो बुद्धत्व के मार्ग पर प्रयास करते हैं, धम्म का आचरण करते हैं, और वही मानो इस धरती को, इस पृथ्वी को जिंदा रखने के लिए उनका योगदान रहता है। तो मेरे धम्म भाई और बहनों, ये जो चौथी प्रतिज्ञा है, भगवान बुद्ध का मार्ग जो है अनुपम धम्म है, और हम प्रतिज्ञा करें कि उस मार्ग पर पूरी तरह से चलने की। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। तो सभी दिल्ली टीम ने मुझे जो ये मौका दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, तहे दिल से उनको साधुवाद देता हूँ। और आप सभी मेरे सीनियर धम्मचारीगण, धम्म मित्रगण, धम्म सहायक, उन्होंने बहुत शांतता से मुझे सुन लिया है, मुझे सहन कर लिया है, इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ।
साधुवाद देता हूँ और यहाँ पे ठहरता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।